फैसलों से दुनिया में हड़कंप। शंकराचार्य वर्सेस माघ मेला प्रशासन। उत्तर भारत ठिठुरा, दक्षिण में बरसात। नमस्कार, मैं हूं रूपाली वर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की कल अंदाज में। अमेरिका में व्हाइट हाउस की सत्ता संभालते ही पूरी दुनिया में खलबली मचाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले एक हफ्ते में ऐसे 3 बड़े फैसले लिए हैं जिनसे मित्र देशों से लेकर शत्रु देशों तक को सोच में डाल दिया है। चाहे वह बोर्ड ऑफ पीस का गठन हो, 75 देशों पर वीजा बैन या फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने की जिद। ट्रंप की तथाकथित अमेरिका फर्स्ट नीति अब दुनिया के लिए मुश्किल का सबब बनती जा रही है। स्विट्जरलैंड के दावोस में ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि यह बोर्ड गाजा संकट से लेकर दुनिया के हर बड़े युद्ध को खत्म करेगा, जबकि कुछ देशों का मानना है कि ट्रंप संयुक्त राष्ट्र के समांतर अपनी एक अलग विश्व पंचायत बनाना चाहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और मिस्र समेत कई मुस्लिम देश इस बोर्ड में शामिल हो गए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन आदि देशों ने इस बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं भारत, रूस, चीन, जर्मनी और यूरोप के कुछ अन्य देश अनिर्णय की स्थिति में हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने प्रवासियों पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। 21 जनवरी से 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा पर रोक लगा दी गई है। इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देश भी शामिल है। ट्रंप का साफ कहना है कि अमेरिका अब किसी का बोझ नहीं उठाएगा। दूसरी ओर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जिद ट्रंप ने अभी छोड़ी नहीं है। हालांकि यूरोपीय देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी से वे फिलहाल पीछे हट गए हैं। इस मामले में रूस का कदम वाकई चौंकाने वाला है। ग्रीनलैंड मामले में रूस ने ट्रंप को खुली छूट दे दी है। ट्रंप के ये फैसले दुनिया की अर्थव्यवस्था और कूटनीति को हिला रहे हैं। एक तरफ वो शांति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रेड वॉर की धमकी दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप की हरकतें कहीं वैश्विक टकराव की स्थिति न पैदा कर दें। प्रयागराज की रेती पर बसा आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माघ मेला इस वक्त सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। आस्था और परंपरा के बीच ऐसी जंग छिड़ गई है जिसमें प्रशासन की नींद उड़ा दी है। मुद्दा है ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। विवाद की शुरुआत तब हुई जब मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए संगम जा रहे स्वामी के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। प्रशासन का तर्क था कि इससे अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। इससे नाराज शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठ गए। शंकराचार्य का आरोप है कि उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जा रहा जो एक शंकराचार्य को मिलना चाहिए। उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली और यूपी सरकार की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य शिविरों को सारी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन उनके शिविर को लेकर जानबूझकर अड़ंगे डाले जा रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था पर चुटकी लेते हुए शंकराचार्य ने कहा कि माघ मेला अब आध्यात्मिक संगम कम और सरकारी बाजार ज्यादा बनते जा रहा है। दूसरी ओर मेला प्रशासन का कहना है कि माघ मेले में जमीन का आवंटन किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं, बल्कि संस्थाओं की श्रेणी और पूर्व निर्धारित क्षेत्रफल के आधार पर होता है। प्रशासन का कहना है कि ज्योतिषपीठ को उतनी ही जमीन दी गई है जितने नियमों के तहत तय है। शंकराचार्य की मांग इससे अधिक क्षेत्र की थी, जिसे मेला प्रबंधन ने सुरक्षा और अन्य शिविरों की जगह कम होने का हवाला देकर अस्वीकार कर दिया। वहीं प्रशासन का यह भी कहना है कि मुख्य स्नान पर्वों पर करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। अगर कोई भी बड़ा जुलूस या पदयात्रा निकाली जाती है तो भगदड़ की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कुछ पाबंदियां लगाई गई है और इस मामले में यूपी सरकार के मंत्रियों का कहना है कि वे सभी संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस आध्यात्मिक आयोजन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को विपक्ष का पूरा समर्थन मिल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार धर्म का ढोंग करती है वहीं आज सनातन के सर्वोच्च गुरु का अपमान कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार केवल उन संतों को महत्व देती है जो उनके सुर में सुर मिलाते हैं। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार आज एक शंकराचार्य को पदयात्रा करने से रोक रही है, जो बेहद शर्मनाक है। माना जा रहा है कि शंकराचार्य से जुड़ा यह मामला आने वाले दिनों में और भी तूल पकड़ सकता है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक इस वक्त कुदरत के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं कोहरे की चादर है तो कहीं बिन मौसम बरसात की आहट। पिछले 7 दिनों में कड़ाके की ठंड ने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। पिछले सप्ताह पूरा उत्तर भारत कोल्ड डे की चपेट में रहा। अमृतसर और दिल्ली जैसे शहरों में विजिबिलिटी कम होने से विमान और रेल सेवाएं प्रभावित हुई। 22 और 23 जनवरी को 2 पश्चिमी विक्षोभों के असर से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 0 के करीब पहुंच गया।
पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया। कई इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। 27 और 28 जनवरी को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में फिर से हल्की बारिश की संभावना है। 24 से 25 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में घना से बहुत घना कोहरा छाए जाने और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि राजस्थान और गुजरात में बीते सप्ताह मौसम शुष्क रहा। दिन के समय धूप तेज रही और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आने वाले दिनों में भी यह मौसम शुष्क और साफ रहने के आसार है। दिन गर्म, रातें अपेक्षाकृत ठंडी रह सकती है। दूसरी ओर तमिलनाडु और पुडुचेरी में 25 जनवरी को भारी बारिश का अनुमान है, जबकि बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। अब खबरें संक्षेप में। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के अस्सार इलाके के पास सेना का वाहन खाई में गिरा, 10 जवान शहीद। बर्फबारी और बारिश के कारण सड़क पर फिसलन के चलते हुआ हादसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। झारखंड पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर अनलदा मारा गया। मुठभेड़ में 20 से ज्यादा नक्सली मारे गए। बिहार के नितिन नवीन बने भाजपा के अध्यक्ष। 3 साल का रहेगा कार्यकाल। 2026 में ही पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव रहेंगे नितिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत में खेलने से इनकार किया। आईसीसी ने दिखाया बाहर का रास्ता। 23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शन। अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक इयान ब्रेमर का दावा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ताकतवर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीएमसी समेत अन्य नगर निगमों में भाजपा नित महायुति को बड़ी सफलता। मुंबई में होगी भाजपा की महिला महापौर। वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।